हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ गांव। घर में बैठी, आज हिबा की स्कूल की छुट्टी थी तो हिबा ने कहा कि चलिए गांव चलते हैं। मैं भी हिबा की बात में आ गई। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े गांव के लिए। मौसम बहुत अच्छा है, वैसे भी सर्दी में मौसम अच्छा हो जाता है। हिबा ने कहा चलिए गांव में जो अमरूद का पेड़ है वहाँ अमरूद हो गया होगा, लेकर आते, वरना सब चिड़िया बेकार कर देंगी। घर से निकल रही थी तभी अम्मी ने कहा गाड़ी में तेल है, तो हमने कहा हाँ होगा। चेक किया नहीं, मेरी आदत नहीं है चेक करने की और ये बहुत ही बेकार आदत है। आज इसने मुझे धोखा दे दिया, बहुत बड़ा सबक मिल गया आज मुझे। जैसे ही मतलब आधी रास्ते पे आई गाड़ी बंद होने लगी। कहिए कि गांव के मतलब बीच में, गांव जाने में रास्ते में बीच में एक पेट्रोल पंप पड़ जाता है, तो मुझे मतलब इतनी परेशानी नहीं। वहाँ से मैंने फिर तेल लिया। यहाँ ये जब से खुला है बहुत आराम सबको हो गया, गांव के लोगों को भी। वरना अगर शहर से जाओ तो शहर से भरवा के जाओ, फिर आकर शहरी में फिर आपको तेल मिलेगा। आज बहुत बड़ा सबक मुझे मिल गया कि घर से जब भी चलो चेक करके चलो तेल है कि नहीं। घर जाकर मैं अम्मी से बताऊंगी तो अम्मी कहेंगी कि कहा था चेक कर लो। उसके बाद मैंने यहाँ पेमेंट किया। उसके पेमेंट करने के बाद हम लोग चल पड़े आगे। यहाँ हर तरफ मतलब कहीं गेहूँ कोई बो रहा है। और यहाँ देखिए एक खेत में पूरा गुलाब से भरा हुआ है, गुलाब की खेती हुई है यहाँ पे। तो वहाँ रुककर मैं उतरकर खेत में चली गई। देखकर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और पूरी मतलब गुलाब जितने में लगा था इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी गुलाब की, हर तरफ महक हो, हर तरफ। यहाँ मैंने थोड़ा वो की देखा, टहला, थोड़ी तबीयत अच्छी हुई, बहुत अच्छा लग रहा था। और हिबा तो हर जगह हिबा एंजॉय करने लगती है। ये निकलने का फिर नाम नहीं ले रही थी। इनसे कह रही थी चलो देर हो जाएगी, पर ये हमें टाइम बता रही थी 5 मिनट। पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत ही अच्छा, मतलब दूर तक जिधर देखे गुलाब का पेड़ है। थोड़ा यहाँ पे हमने घूमा टहला। उसके बाद फिर ज़बरदस्ती मैंने हिबा से कहा अब चलो वरना शाम हो जाएगी। और आजकल तो सर्दी का मौसम है, 5 बजे ही अंधेरा होने लगता है। फिर हम आ गए घर। यहाँ देखे अमरूद बहुत, माशाल्लाह अमरूद बहुत लगे हुए थे। और आधे से ज़्यादा तो चिड़िया खाकर सब नीचे गिराए हुए थी, सब बेकार करे हुए थी। मेरे अमरूद का एक ही पेड़ है पर इसका अमरूद बहुत मीठा होता है। ये देखिए मैंने इतना तोड़ा पर खाने को एक भी नहीं मिला। ये देखिए चिड़िया कितना गिराए हैं अमरूद। फिर मैंने सोचा आ गई हूँ तो पेड़ में जो आम का है, अमरूद का है और भी है, तो वो सूख रहा था। मैंने कहा लाओ आए हैं तो लाइट भी है, पानी पेड़ में पानी डालते। घर देखिए बंद है, कोई नहीं है, खाली खाली लग रहा है। ये अमरूद देखिए कितना पीला है, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अमरूद होता है। देखिए कितना अच्छा है अमरूद, देखकर मुझे अच्छा लग रहा था, तोड़ने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सब पेड़ में पानी लगा दिया मशीन चलाकर। अमरूद लेकर मैं घर गई थी तो मतलब अमरूद रखकर ऊपर गई, नीचे गई तो अमरूद पता नहीं कि कहाँ से कहाँ चला गया। और आजकल फूफी भी मेरी आई हैं कानपुर से, वो भी गांव में है, मेरी कज़िन भी है। पर मैं वहाँ गई नहीं इसलिए कि मैं जैसे घर पर मतलब जो कपड़ा घर पर पहननी थी वही पहनकर मैं चली आई। मैंने चेंज किया नहीं था तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि वहाँ कहीं कोई बैठा हो बाहर का तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। मैं बस अपने घर आई, यहीं से फिर मैं वापस चली गई। इतने अच्छे अच्छे अमरूद गिरे थे, देखकर बहुत वो लग रहा था। चिड़िया खाती हैं तो पूरे भी नहीं खाती, थोड़ा खाकर वो कर गिरा कर चली जाती। और सब पक्का हुआ अमरूद है इसलिए वो पेड़ से गिर गया है।
उसके बाद फिर हम लोग वापस आने लगे। माघ मेला आने वाला है, उसकी वजह से शहर हो या गांव सब सड़क बनाई जा रही है फिर से। तो ये मेरे गांव की सड़क भी फिर से बन रही है, बहुत अच्छी लग रही थी पूरी, मतलब जहाँ तक बनी है पूरी काली काली दिख रही थी, देखने में अच्छा लग रहा था। घर पर आए, उसके बाद फिर चले गए पापा को लेकर हॉस्पिटल। अभी कुछ दिन पहले पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मोहल्ले में एक मतलब हॉस्पिटल है, वहाँ गए पर वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनको लेकर हम लोग रेलवे आ गए थे। तो यहाँ इंजेक्शन लगा, फिर आराम माशाल्लाह से मिल गया था। तो दूसरे दिन फिर हम लोग गए थे, कुछ टेस्ट कराना था वो कराया। उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट लेकर हम लोग डॉक्टर के पास आ गए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। माशाल्लाह पापा को बहुत आराम है, अल्लाह का शुक्र है, वरना बीपी बहुत ज़्यादा हो गया था। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखलाया, माशाल्लाह रिपोर्ट भी सब नॉर्मल है। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। घर आए तो भूख इतनी तेज़ लगी थी, और घर आकर मुझे बहुत खुश हुई क्योंकि मामू ने भेजा था मटन का कबाब और मटन की बिरयानी। मैंने तो पैकेट में से ही प्लेट में सीधा निकाला और खाना शुरू कर दिया। ये कबाब बहुत ही यमी बना था, बहुत ही यमी। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किया, फिर फ्रिज में रखी थी मलाई, उसका सोचा घी निकाल ले। देखिए बिरयानी है ये, बहुत ही यमी बनी थी। मैं तो बहुत खुश हुई कि चलो इतना थक कर आई तो मुझे बिरयानी मिली खाने के लिए। फिर घी को मैंने गैस पर चढ़ा दिया, मलाई को चढ़ा दिया कि घी निकल आए। घी हम लोग घर पर ही निकालते हैं, बहुत ही अच्छा, घर का घी बहुत अच्छा रहता है। और बाहर का तो लाओ तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट रहती ज़रूर है। ये मलाई चढ़ा दी है, ये घी देखिए घी निकल गया। और आज मैंने घी चढ़ाया, मलाई चढ़ाई घी के लिए, तो फुप्पी मेरी आई थी कानपुर से, वो भी घी लेकर आई हैं। वो भी घी निकालती है, बहुत ही अच्छा रहता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी महक रहती है। ये लेकर आई है मेरी फुप्पी। घर में अब घी हो गया, हर तरफ घी दिख रहा है। फिर पापा के देखने के लिए आई थी उनके कज़न मामू की लड़की, मेरी फुप्पी लगी, वो आई थी। पापा ये बैठी हुई हैं। उसके बाद फिर मैं चली गई फल लेने के लिए, थोड़ा कीवी और सेब लेने के लिए। पापा का प्लेटलेट थोड़ा कम है, तो मैंने सोचा कीवी और नारियल पानी ले आते हैं, तो फिर वो खाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी आराम मिल जाएगा। यहाँ से मैंने फल लिया, फिर उसके बाद मैं चली गई नारियल पानी लेने के लिए। यहाँ से नारियल पानी लेते हैं, बहुत ही अच्छा देते हैं, मतलब इनके नारियल में पानी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से फिर मैंने नारियल पानी लिया। उसके बाद फिर मैंने सब सामान अपनी जहाज़ पर रखा। उसके बाद फिर आ गई मैं घर आई तो काश्मीरी भाई बैठे हुए थे, मुझसे कह रहे हैं मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने सूट दिखलाए गरम, 2-4 मुझे पसंद है, तो उनमें से मैंने 2-4 सूट लिए। मैंने सोचा लाओ रोज़ आते ले ले, अच्छे थे कपड़े। ये दूसरे पहले जो आए थे वो नहीं थे, ये दूसरे, ये इनकी पापा से दोस्ती है, पापा को दोस्त बोलते हैं। उसके बाद फिर हिबा के स्कूल का यूनिफॉर्म बदल गया था, मतलब पूरा यूनिफॉर्म चेंज हो गया। तो यूनिफॉर्म तो ले आए थे, पर ब्लेज़र नहीं आया था और सर्दी भी हो गई, तो हमने पापा से कहा चलिए लेकर चलते, आप भी थोड़ा घूम लीजिएगा। फिर हम लोग आ गए सिविल लाइन, यहाँ से हिबा का ब्लेज़र लेना था। ये सिविल लाइन में कामधेनु है, उसी के पास मिलता है इनका यूनिफॉर्म ग्रेस। काफ़ी पेरेंट आए हुए थे, मतलब शाम के 4-4:30 बज रहे थे, पर शॉप पर भीड़ लगी हुई थी। और नीचे कामधेनु का पूरा बेकरी भी है और रेस्टोरेंट भी है।
यहाँ से ले लिया। फिर मैंने पापा से कहा चलिए हिबा के लिए नीचे से कुछ ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग लेकर नीचे आ गए। और आजकल तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5 बजे लगेगा, बहुत अंधेरा हो गया है। ऊपर नीचे ये कामधेनु का, उसके ऊपर यूनिफॉर्म मिलता है। फिर मैं आ गई कामधेनु की शॉप पर। यहाँ से मैंने हिबा के लिए कुछ सामान लिए, मतलब बेकरी थी तो बन भी अच्छी थी, बन लिया मैंने, और पिज़्ज़ा लिया, और मैंने लिया रसमलाई। देखने में रसमलाई बहुत अच्छी, बहुत यम्मी लग रही थी, तो मैंने पापा के लिए रसमलाई ले लिया था। ये यहाँ से मैंने बन लिया। इससे पहले हिबा आई थी अपना यूनिफॉर्म लेने के लिए, तो वो जाकर मुझसे कह रही थी कि नीचे कामधेनु है, किसी दिन चलिएगा तो वहाँ से मैं खाऊंगी कुछ लेकर सामान, मतलब पिज़्ज़ा या कुछ भी। तो इस बार वो आई नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं उसके लिए ले चलती हूँ। यहाँ केक भी बहुत थे, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं थे, सही थे, पर बहुत ही अच्छे डिज़ाइन और फ्लेवर में बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने सामान लिया, फिर बिल देकर मैं सामान लेकर चली गई। जैसे बाहर निकली, बाहर इतना अंधेरा सा हो गया था। घर पहुंचने में मतलब 5:30 बज गए थे, लेकिन लग रहा था कि बहुत ही अंधेरा हो गया है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल ही रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। खुदा हाफिज़।